नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं मेष राशि मई 2023 के बारे में। मेष राशि के लिए मई 2023 का महीना कैसा जाने वाला है, कौन कौन से ग्रह यहां पर आपको फायदा और कौन से ग्रह नुकसान देते हुए दिखाई देंगे, क्या क्या रहेंगी इंपॉर्टेंट डेट्स आपके लिए। साथ ही साथ हम बात करेंगे कौन से उपाय आपको करने हैं और क्या क्या चीजें आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगी इस महीने में। सारी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में, अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहां पर कि मेष राशि वालों के लिए ओवरऑल महीना कैसा जाने वाला है। देखिए, ओवरऑल महीने की बात करूं तो ये महीना कई सारी प्लस और माइनस चीजें लेकर के आ रहा है। सबसे पहले तो एक चीज बता देता हूं, हम बात कर रहे हैं मेष राशि के लिए, मतलब कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा मेष राशि में है, मून साइन मेष राशि है, तो यहां पर ये कुंडली आपके लिए है और इससे आपको काफी ज्यादा मदद मिल सकती है। सो यहीं पर हम बात कर रहे थे कि ओवरऑल महीना जो है वो प्लस और माइनस लेकर के चल रहा है। कुछ बहुत अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी, वहीं पर कुछ बहुत ज्यादा संघर्षपूर्ण स्थिति का भी सामना करना पड़ेगा। इस मई के महीने में आपको कई सारी इमोशंस का सामना करना पड़ेगा, कई सारी चीजें आपके सामने आती हुई नजर आएंगी और बहुत सारी चीजों से आप उलझे हुए रहेंगे। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं। इस महीने में आप सभी को पेशेंस रख करके चलने की जरूरत है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आप यहाँ पर लग्न को देखेंगे तो लग्न में ही आपके 4 बड़े ग्रह विराजमान हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, सूर्य, राहु, गुरु और मर्क्यूरी, ये 4 ग्रह जो हैं वो आधे महीने तक तो रहेंगे ही रहेंगे। उसके बाद मोमेंटम देखने को मिलेगा और उसके बाद चेंजेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए ये महीना 2-3 पार्ट में आपके लिए डिवाइड हो जाएगा। शुरुआत के जो दिन रहेंगे, मतलब 1, 2, 3, 4 दिन, ये शुरुआत के जो रहेंगे फर्स्ट में टू फोर्थ में, ये काफ़ी ज़्यादा परेशान करेगा। बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी यहाँ पर देखने को मिलेगी, माइंड में बहुत ज़्यादा हलचल देखने को मिलेगी और साथ ही साथ सेटिस्फैक्शन तो बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। ये बात बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद यहाँ पर देख लिया जाए तो ये जो समय रहेगा, अगर हम एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात कर लें, सबसे पहले बच्चों से शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए समय कैसा जाने वाला है, या फिर अगर आप बच्चे हैं और ये आपकी कुंडली है तो आपके लिए क्या फ़ायदा क्या नुकसान रहेगा, या फिर अगर आप एजुकेशनल बैकग्राउंड से कनेक्टेड हैं, किसी भी तरह की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए महीना कैसा है उसको समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ है कि एजुकेशनल बैकग्राउंड के लिए, सरकारी नौकरी के लिए और एक अच्छी सक्सेस के लिए ये समय काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। मतलब कि अगर आप किसी भी तरह के बैंकिंग के एग्जाम्स दे रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के एग्जाम दे रहे हैं, या फिर किसी भी तरह की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली ये वाला महीना आपके सपनों को पूरा कर सकता है, आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। इस तरह के योग क्लियरली बनते हैं। तो पूरी कोशिश कर लीजिए, जी तोड़ मेहनत कर लीजिए, यहाँ पर आपको फायदा मिल जाएगा। सीए का अगर एक पढ़ाई कर रहे हैं, सीए के अगर एग्जाम्स हैं, तो ये मर्क्यूरी जो है ये आपको थोड़ा सा नुकसान देगा और डेफिनेटली थोड़ा सा परेशान करेगा और एग्जाम में बहुत नज़दीक आकर के आप रुक सकते हैं। इस तरह के भी योग यहाँ पर बन रहे हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं दुश्मनों की। अगर आपके बहुत सारे दुश्मन हैं, अगर आप किसी दूसरे से परेशान हैं, या फिर आपके कोर्ट के केसेस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो फिर कौन से ग्रह आपको बचा सकते हैं और कौन से ग्रह आपको परेशान कर सकते हैं। देखिए, दुश्मनों की अगर हम यहाँ पर बात कर लें तो मंगल यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान करता हुआ दिखेगा। मेष राशि, मंगल की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा डगमगा जाएंगे आप, इस बात का ध्यान रखिएगा। संघर्ष ज़्यादा रहेगा, मेहनत ज़्यादा रहेगी और कहीं ना कहीं उलझे हुए ज़रूर रहेंगे। इस वजह से मानसिक तनाव तो बना ही रहेगा, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। इसी में यहाँ पर देखा जाए तो दुश्मनों से लड़ने में बहुत मेहनत लग जाएगी। कोर्ट कचहरी के मैटर में मई का महीना तो बिल्कुल बेनिफिट देने वाला नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो मंगल जो है वो 10 तारीख को यहाँ से यहाँ पर भी ट्रांजिट कर रहे हैं और मंगल जब मीन में आ जाएंगे तो नीच के मंगल बन जाएंगे और इस वजह से थोड़ी सी और भी परेशानियां हो सकती हैं। इसी के साथ मेष राशि एक और ध्यान रखिएगा, 10 तारीख से लेकर के 11 तारीख, 10, 11, 13, 26, ये ध्यान 13 से 16, 10 तारीख, 11 तारीख, 13 तारीख से 16 तारीख अपने रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर टकरार और तनाव बढ़ सकता है, रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं थोड़ा सा नकारात्मकता आपको देखने को मिलेगी और
ब्रेकअप के चांसेस बहुत स्ट्रांग बनते हैं। इस वजह से यहाँ पर ये समय किसी भी तरह के नए रिलेशनशिप में एंटर करने का तो बिल्कुल भी नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। यहीं पर अगर हम बात करें कि आपका जॉब, करियर, बिजनेस, फाइनेंस कैसा रहेगा, देखिए यहाँ पर पैसा तो आता हुआ नजर आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। पैसा अच्छा आता हुआ नजर आएगा, मतलब कि फाइनेंशियली तो आप फिट रहेंगे, उसमें कोई परेशानी नहीं है। धन भी मिलेगा, लाभ भी मिलेगा और अच्छी चीज़ें भी मिलते हुए नजर आएगी। मई के महीने में प्रॉपर्टीज में हाथ मत डालिएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। मई के महीने में शेयर मार्केट में पूरी तरह से बच करके काम करिएगा, नहीं तो ये मई का महीना खा जाएगा आपको और सारी की सारी कहानी जो है वो आपकी खराब कर देगा। इस वजह से मैं नहीं चाहता कि आप अपने मई के महीने को खराब करें। यहीं पर आपको दो चीज़ें और बता देता हूं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो यहाँ पर ये जो शनि है ये आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स देता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ शनि के साथ साथ ये जो राहु है ये बिजनेस में नई ऊंचाइयां देने का काम करेगा और नई सक्सेस देने का काम करेगा। शनि की दृष्टि राहु पर और राहु का अपना काम आप सभी को बहुत आगे लेकर के जा सकता है। मेष राशि, ये राहु का लास्ट फेज आपके लिए शुरू हो रहा है मई के महीने में। इसके बाद राहु ट्रांजिट मोड में आ जाएंगे। इस वजह से जितना फायदा उठा सकते हैं उठा लीजिए, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, ऐसी सक्सेस बार बार नहीं मिलती, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप सभी विदेश जाना चाहते हैं, फॉरेन जाकर के काम करना चाहते हैं, अपनी कंपनी की तरफ से कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं, बहुत उत्तम समय है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा फायदा मिल जाएगा आपको एंड एक अच्छे लेवल पे बैलेंस करते हुए आप नजर आएंगे। इसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो धीरे धीरे जब समय आगे बढ़ेगा आप सभी को और भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपको ध्यान रखनी है जो कि आपको परेशान कर सकती है। जैसे मैंने बताया 1, 2, 3, स्पेशली 3 और 4 मई का समय जो है वो थोड़ा सा परेशान करेगा। उसके बाद 13 तारीख से लेकर के 16 तारीख आपको थोड़ा सा परेशान करेगी, इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं। वहीं पर 5 मई एक बड़ा प्रॉफिट लेकर के आ रही है आप सभी के लिए। 5 मई को कुछ अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, इस तरह के योग यहाँ पर बन रहे हैं। इसके बाद 5 मई के बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे थोड़ा सा संघर्ष और थोड़ी सी परेशानियां बढ़ते हुए नजर आएंगी। इसके बाद अगर हम देखें तो मिड में आप देखिएगा 16 से 17 के आसपास का समय या 15 से 17 के आसपास का समय जो रहेगा वो थोड़ा सा बैलेंस करता हुआ नजर आएगा। धीरे धीरे चीज़ें थोड़ी सी बढ़ते हुए और अच्छी होते हुए नजर आएंगी। 20 तारीख थोड़ा अच्छा जाता हुआ दिखाई देता है आपके लिए। उसके बाद फिर एक उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा और 24 और 25 का दिन काफ़ी ज़्यादा खराब दिन हो सकता है मेष राशि। 24 तारीख और 25 तारीख को गाड़ी चलाते समय पूरी सावधानी रखिएगा। 24 तारीख और 25 तारीख को पारिवारिक रिश्तों को बना के रखिएगा और अपने जॉब करियर में भी थोड़ा सा बैलेंस करके चलिएगा, नहीं तो यहाँ पर भी आपको निराशा हाथ लगेगी। अब कुछ सवाल मेरे पास आए थे मेष राशि वालों के लिए, उनके जवाब मैं दे देता हूँ ताकि आप सभी को वहाँ पर भी क्लियरिटी मिल जाए कि हमारे सवाल आंसर्स कैसे हो रहे हैं। पहला सवाल था कि सर मेष राशि वालों के लिए रिलेशनशिप के लिए ये महीना कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव है। देखिए मेष राशि जिस तरह की कुंडली है यहाँ पर बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप खासकर मैरिज लाइफ की अगर मैं बात करूं तो वो तो बहुत ज़्यादा खराब होते हुए दिखाई देती है। बहुत बचा बचा कर चलने की यहाँ पर ज़रूरत है, नहीं तो आप अपनी मैरिज लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देंगे। इस तरह के योग यहाँ पर बन रहे हैं। वहीं पर नए रिलेशनशिप के लिए सेकेंड हाफ ऑफ द मे ज़्यादा अच्छा रहेगा। 15 मई के बाद अगर आप किसी भी तरह के नए रिलेशनशिप को डेवलप करते हैं तो चाहे मंगल चाहे नीच का क्यों ना हो जाए आपको सफलता देकर के जाएगा। ये इसकी खासियत है और ये बहुत ज़्यादा डीप कैलकुलेशन है। जब आप करेंगे तो आप समझेंगे कि कैसे यहाँ पर एक अच्छा बेनिफिट मिलता हुआ नजर आएगा। इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो बकाया हुआ पैसा आपको मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, किसी भी तरह का धन लाभ हो सकता है या नहीं हो सकता है, कोई लॉटरी लग सकती है या नहीं लग सकती है। देखिए शेयर मार्केट के लिए मैंने वैसे भी मना किया हुआ है। ये जो समय चल रहा है खासकर यहाँ पर आप 3 जगह 1, 2, 3 और 4 इन 4 जगहों पर अपना एंगल बना के रखिएगा और ये ध्यान रखिएगा कि ये पैसा लूटने के लिए है समय, ये पैसा बनाने के लिए कम है। इस वजह से शेयर मार्केट के लिए मैंने आपको मना कर दिया, पार्टनरशिप के बिजनेस के लिए मैं आपको मना कर रहा हूँ और साथ ही साथ लॉटरी के लिए मैं मना कर रहा हूँ। किसी भी तरह के धन लाभ के चांसेस मुझे नहीं दिखाई देते, उल्टा और उलझन के चांसेस दिखाई देते हैं। अगर आप बंटवारे की बात करने वाले हैं अपने घर पर तो प्लीज ना करें, अभी इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, नहीं तो बड़ा पछताएंगे।
क्या आप जॉब चेंज कर सकते हैं? बेशक आप मई के महीने में जॉब चेंज कर सकते हैं। डेफिनेटली आपकी अपनी कुंडली पर भी कुछ चीजें डिपेंड करेंगी। ये क्या है? ये मेष राशि का एक जनरल ओवरव्यू है आपके लिए। आपकी कुंडली से कुछ चेंजेस यहां पर जरूर देखने को मिलेंगे। सेहत कैसी रहेगी? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि मेष राशि वालों के लिए सेहत के लिए यह समय किस तरह से जाता हुआ नजर आएगा। मेष राशि, देखिए जब तक राहु और गुरु का चंडाल योग यहां पर बना हुआ है, आप सभी को सेहत का काफी ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। आप सभी की बीमारियां कहीं ना कहीं धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आएंगी और लेजीनेस आपको ओवर पावर करते हुए नजर आएंगी। ये बहुत क्लियर है। किसी भी काम में मन नहीं लगना, काम करने की इच्छा ना होना और अपने आप को मेंटली और फिजिकली परेशान कर देना, ये पूरा महीना आपका इस तरह से रहेगा। और अगर आपकी कुंडली में भी कुछ खराब योग बने हुए हैं तो डेफिनेटली ये महीना आपका और इसी तरह से जाता हुआ नजर आएगा। इस वजह से आप सभी को कहूंगा कि अपने आप को बैलेंस करें, अपने आप को रिलैक्स रखें और धीरे धीरे अपने आप को इस समय के साथ एडजस्ट करके आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा। राहु जहां पर एक तरफ आपको बहुत अच्छा मुनाफा दे रहा है, बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, वहीं पर वो आपको फिजिकल डिजीज देता हुआ भी नजर आएगा। इस वजह से आप सभी को कहूंगा कि दिस इज द राइट टाइम टू फोकस ऑन योर हेल्थ, दिस इज द राइट टाइम टू फोकस ऑन योर करियर एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम टू डू द थिंग्स इन अ राइट वे। बिकॉज यहां पर डगमगा गए तो ये पूरा साल खराब हो जाएगा। ये मई का महीना एक तरह से टर्निंग पॉइंट महीना है मेष राशि और इस महीने का पूरा फायदा जरूर उठाइएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी जानकारी मिल गई है। अब बात कर लेते हैं रेमेडीज के बारे में। वैसे तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे जो डेली के वीडियोस आते हैं, जो मैं अपनी डेली की रेमेडीज देता हूं, वो तो आपको फॉलो करनी ही करनी है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? इसके अलावा आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए और साथ ही साथ सूर्य को जल चढ़ाने की कोशिश करिए। इससे भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहां पर देखने को मिलेंगे। सूर्य देव जो है वो 15 तारीख के बाद यहां से यहां ट्रांजिट कर जाएंगे और उसके बाद पैसा बरसेगा, धन बरसेगा। तो डेफिनेटली फाइनेंशियली जो क्राइसिस है वो तो आपको इस पूरे महीने नहीं होने वाला है। आप एक अच्छे लेवल पे फाइनेंशियली अपने आप को बैलेंस करते हुए नजर आएंगे। वहीं पर मर्क्यूरी और वीनस का जो एक कैलकुलेशन यहां पर बनता है, ये भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनता है क्योंकि 10 तारीख के बाद मर्क्यूरी जो है वो अपनी चाल बदलेंगे, 15 तारीख के बाद वो और ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। सो दैट इज अगेन अ प्लस पॉइंट फ्रॉम द मर्क्यूरी साइड। इसीलिए आपको कह रहा हूं कि पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, एजुकेशनल करियर को बैलेंस करिए। ये समय पढ़ाई के लिए और अपने आप को बैलेंस करने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा समय है। उम्मीद करता हूं कि सारी जानकारी आप समझ गए होंगे और सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं और आप उस पर फोकस करके अपने इस महीने को और ज्यादा शानदार बनाने की कोशिश करेंगे। कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है या फिर कोई भी कंफ्यूजन है या फिर अपनी कुंडली को लेकर के कोई भी मन में शंका है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं और अपनी कुंडली के माध्यम से अपने महीने को और ज्यादा अच्छा बना सकते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आप मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।